जान पहचान। नमस्कार। कहा तमन्ने कुछ जरूरी बातन के बारे में सुनो है। ये एक अच्छा समाचार है सबन को। ये फोटो किताब है जाम से देख के बताओ। और यहाँ से देखो कहा अच्छो है। जब तुम्हें आवाज सुनोगा जब अगला चित्र देखियो और बोलियो। अब हम पहला फोटो से चालू करेंगे। फोटो पहलो शुरुआत सु। शुरुआत का समय में भगवान ही हो भाई। जब वाने स्वर्ग और धरती बनाई और दुनिया ना ही हुआ टाइम पे फिर भगवान ने धरती बनाई और सूरज चमकायो और उन सूरज बनायो चांद बनाया और तारा बनाया और भगवान ने सब कुछ निर्धारण कर दियो। फोटो दूसरो परमेश्वर का बोल। यह फोटो तमन को एक किताब दिख रही है। ये किताब परमेश्वर को वचन है और ये हमन को भगवान का तरीकान के बारे में बतावे और भगवान हम सबन से प्यार करे। अब मैं तमन को बताऊंगा बाइबल में सु कुछ तरीकान ने। फोटो तीसरो बनानो। भगवान ने सब कुछ बनायो और वाने बस कही ये हो जाए और वैसे ही होगो। वाने आकाश बनायो, वाने समंदर बनाया और वाने कही जो ही बात होगी और वाने देश का देश बना दिया और सारी जिंदी चीज बना दी। वाने कही कि पानी बन जा और पानी बन गो। वाने कही चिड़िया बन जाओ तो हवा में चिड़िया बन गई और सारा जानवर बन गया, पानी में मछली बन गई। और यही रास्ता सु भगवान ने सब कुछ बना दियो। ऊ जान करो कि जो मैं कहूँगा वही हो जाएगा और इन सब ने चीजों ने बना के भगवान बड़ो खुश हो। फोटो चौथो आदम और हवा। भगवान ने सबसे पहले आदम बनायो फिर बैरवानी बनाई और उनका नाम उनने आदम और हवा धर दिया। और भगवान ने उनको बनायो और उनको सारा अधिकार दे दिया। भगवान ने उनको रहना को एक अच्छो बाग बनायो, उनको खा पीवा का उनको पेड़ पौधा लगा दिया और भगवान उनके संग रह करो और उनसे बातचीत करा करो और वे भगवान का दोस्त बन गा। तो भगवान ने जो उनको बगीचो दियो वहाँ में एक पेड़ ऐसा दियो बीच में जाका फलन वे ना खा सका और बाकी सबन का फलन वे खा सका। ऊ पेड़ हो जो शैतान को हो। झट ऊ शैतान एक दिन वहाँ में टहल तो आगो और वहाँ ने हवा को बहका दियो कि ई जो फल है ई तो बहुत अच्छो पर भगवान ने या कोई मना कर रखे खान को। तुम या खा लियोगा तो बहुत अच्छो लगेगा। और अब उनने कहा करो फल खा लियो और झट भगवान से उनकी दोस्ती टूट गई। भगवान ने वे वह सुंदर सा बगीचा उनसे भगा दिया और वही के बाद में वे पापी होगा और उनसे भगवान अलग रहने लग गो और उनको सारी बीमारी आ गई उनका। फोटो पांचवो कैन और हाबिल। आदम और हवा का दो बेटा हा। उनमें एक का नाम तो कैन और दूसरा का नाम हाबिल हो। हाबिल तो भगवान की माना करो और कैन वह सु जड़ा करो। एक दिन कैन ने कहा करो हाबिल को मार दियो और भगवान या बासु रूस गो। भगवान ने वह को सजा दे दी और झट भगवान ने वह को वकन से दोस्ती तोड़ ली और पाप या पूरी दुनिया में फैल गो और परमेश्वर पाप से नफरत करने लग गो। फोटो छठवो नूह की सिंदूक। बहुत पीढ़ी चलेगी जब आदम और हवा का कई वंशज रहेगा। उन सब आदमीन में परमेश्वर की बात ना तो मानव करा और सगड़ा सगड़ा पापी आवे। तो भगवान ने उनका ही सोची ये सब पापी होगा और इन बड़ी बाढ़ से इन सबन ने खत्म कर दूंगा। जब वहाँ एक आदमी जो भगवान की मानव करो। जब भगवान ने वासु कही तो एक बड़ो जहाज बना जासु तुम बच जाओ। जब ऊ जहाज बनाने लगो और वो जहाज बनाने में घना ही साल लगा। और जब वन भगवान में सु कही कि जो आदमी है इन आदमी से कहे कि भाई बाढ़ आने वाली है और इनको चेतावनी दे दे और अगर मुँह पर विश्वास करेंगे तो बच जाएगा और ना तो सब मर जाएगा। फोटो सातवो बाढ़। भगवान ने हर तरह का पशु पक्षी नूह कन ला के दिया और नूह ने उनको जहाज में चढ़ा लियो। और नूह वह की पत्नी वह का तीन बेटा और बेटान की पत्नी सब जहाज में चढ़ गा। जानवरन के संग कुल मिला के 8 आदमी हा जहाज में। झट परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दियो और 7 दिन के पीछे बड़ी जोर की बरसात होने लगी जो भगवान ने भेजी और झट पानी जमा होने लगो। वो बरसात 40 दिन थोड़ी ना रुकी और बहुत तगड़ी बाढ़ आ गई। जो भी जीव जनावर वहाँ पे जो आदमी है सब वहाँ पे मर गा और बस वही रहा जो भगवान पे विश्वास करा करा वही रहेगा। नूह और वह को परिवार बचगा और जो जानवर रहेगा वे बचगा। फोटो आठो इब्राहिम सारा और इसहाक।
कई साल पीछे नूह का वंश की घनी जनजाति होगी, जिनमें एक आदमी हो अब्राहम नाम को। वो भगवान की आज्ञा ने मानक रहो और बस प्यार करक रहो। तो भगवान ने वासु कही कि मैं तेरा वंश में सु एक बड़ो राज बनाऊंगो। इब्राहिम और एक पत्नी के कोई संतान नहीं और कोई बालक ना हा, पर भगवान ने वासु वादा करो कि मैं तुको एक संतान दूंगो। जब वह बिल्कुल बूढ़ा होगा, उनके कोई संतान नहीं। अब्राहम के फिर एक दूसरी औरत सु एक छोरो पैदा होयो, जाको नाम इस्माइल धरो। वो अरब राष्ट्र को एक पिता बन गो। अब जब बिल्कुल बूढ़ा होगा, जब इनके एक अब्राहम सारा के एक छोरो उत्पन्न होयो, वह को नाम इन इसहाक धरो। और इसहाक का वंशज में सुई सब आदमी अब जो चल रहा है वो इसहाक का वंशज में सुई है। फोटो नवो, भगवान को और मूसा को कानून। इसहाक की संतान का वंशज में सु एक बड़ो देश बन गो, जाको नाम इसराइल धर दियो। और मूसा इसहाक का वंशज में सु एक आदमी हो, वो भगवान से प्यार करक रहो और भगवान की आज्ञा ने मानक रहो। तो भगवान ने मूसा को एक पहाड़ पे बुलायो और वासु बातचीत करी और वाकू कानून की किताब दे दी और वासु कही कि तू इन्हें ले जाके आदमी इनको सिखा। जब मूसा पहाड़ पे के उतर के और एक पत्थर पे वाने वो सारी कानून लिख दिया और ऊ लोगन को बताने लगो और सब को पालन करने लगा। फोटो 10, भगवान की 10 आज्ञा। भगवान ने जो कानून की किताब मूसा को दी वो बहुत अच्छी, और जो भी वह किताब माना करो भगवान को आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ करो। और वो कानून भगवान का ही रह करा। फिर धीरे धीरे सब वह मानने लगा, बट बहुत सा आदमी है जो ना मानवा करा और वह मूर्ति ने बना के उनकी पूजा करने लगा। भगवान ने देखो कि ये तो बुरा काम कर रहे हैं। फिर भगवान ने 10 आज्ञा कही। वो 10 आज्ञा में पहली ही, तुम सिर्फ अपना भगवान की पूजा करा करो और कोई मूर्ति मत बनाओ और कोई और की पूजा मत करो। अपना माँ बापन की पूजा करो और उनका हाथ पैर ने दबा करो और उनकी सेवा करो। तीसरा, झूठ मत बोलो, कोई की हत्या मत करो, कोई से बुरा मत कहो और कोई से झूठ भी मत बोलो और ना कोई की झूठी गवाही दो, और हमेशा सच्चाई के संग्रह करो। फोटो 11, पाप को बलिदान चढ़ावो। मूसा का समय में जब कोई आदमी भगवान का कानून तोड़ देवो तो वह कोई भेड़ को बच्चों बलि करना पड़ो हो। आज्ञा तोड़ने वाला की जगह वो भेड़ को बच्चों बलि हो जावा करो। तो ऐसे वह कानून की भरपूरी हो गई। और ई जब जब आदमी गलती करक रहा उनको ध्यान दिवा करो कि अगर तुम पाप करोगा तो भगवान के सामने तुमन को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ई जो भेड़ को मेम न हो, ई तो एक चिन्ह हो जो इशारो करक रहो कि तुम भगवान के सामने कोई बुरा काम मत करो और नहीं तुम्हारे संग भी ऐसा ही होएगा। भगवान ने फिर सोची कि ऐसे कहाँ तक मैं इन्हें मरवाऊंगा। फिर वहाँ ने सोची कि मैं अपना बेटा यीशु यहाँ भेज दूँ और जासु ये सब बच जाएं। फोटो 12, एक बचाने वाला को वादो। कई साल पीछे जन्नत को फरिश्ता कुमारी मरियम का नायो। मरियम की शादी यूसुफ से तय हो रही ही। फरिश्ता ने मरियम से कही, तू भगवान का पक्ष में है। और मरियम ने पूछी, ई कैसे होगो, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। फिर फरिश्ता ने कही, पवित्र आत्मा तो आएगो और बेटो पैदा होएगो, वह को नाम परमेश्वर को बेटो होएगो। फिर फरिश्ता ने यूसुफ से कही कि तू घबरा मत और मरियम से शादी कर ले, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से पेट सु है। वो एक बेटो पैदा करेगी और तू को नाम यीशु रखियो। यीशु माने बचाने वालो। और यूसुफ मरियम अपनी पत्नी को बना के ले आयो और फिर वह के एक बेटो पैदा होयो और वह को नाम यीशु रखो। फोटो 13, यीशु को जन्म। वह समय में राजा ने कही कि सारा आदमी अपना नाम वंशावली में लिखवाएं। मरियम और यूसुफ बैतलहम को गया, वहां उनको रुकन को जगह ना मिली। जब वे जानवरन का तबेला में रुका और हूँ यीशु पैदा होगो। जब वो दूत वहां आयो और कही, ये सब आदमी को अच्छो समाचार है, वो मसीह प्रभु है। और सभी घणाई दूत बादल में आगा और गीत गान लगा। सबन ने सुन के वहां अचरज करो। फोटो 14, यीशु गुरु। यीशु मरियम और यूसुफ का घर पे बड़ो होने लगो। जब वो 12 साल को होगो, वह का माँ बाप वह यरूशलेम लेगा।
जब वो हम मास्टर और गुरु सु भगवान का बारे में बतलान लग गो, वे सब हैरान होगा वाकी बुद्धि देख के। जब यीशु 30 साल को हो गो, जब वो आदमी ने भगवान के बारे में पढ़ान लग गो, और घना ही आदमी अब विश्वास करने लग गा और घना ही वासु नाराज होने लग गा। फोटो 15 यीशु का कारनामा। यीशु कन भगवान की बड़ी ताकत ही, वन घना ही कारनामा करा। वन बीमार ठीक कर दिया और अंधान को आंख दे दी। वन मरा आदमी को जिंदो कर दियो। आदमी ने जब ये देखो तो घना ही तो परमेश्वर में विश्वास करने लगा। यीशु हमन को सहायता करने को ताकत देवे है। फोटो 16 यीशु की परेशानी। यीशु ने घना ही चमत्कार करा और बहुत आदमी वह का चेला बन गा। वन आदमी की सहायता करी और परमेश्वर के बारे में बतायो। यीशु परमेश्वर का प्यार दिखावा आयो यहाँ, और उन आदमी ने वापस ले जावा को जो वा कहा। कछु बुरा आदमी यीशु से जड़ा करा और वे यीशु में विश्वास ना करा। उनमें परमेश्वर की बात ना मानी और वे सब पापी हा। उन धर्मगुरु ने झूठ बोली और यीशु को पकड़वा दियो। उनने वहाँ का सिर पे कांटान को ताज धर दियो और पौ को पहरा दियो और वहाँ पर थूकण लगा। और तुम याद रखो, यीशु परमेश्वर को बेटो हो। यीशु जानो हो कि सब भगवान की योजना है। फोटो 17 यीशु को क्रूस पर चढ़ाना को। सिपाही ने यीशु को एक लकड़ी का तख्त पर लटका दियो, और जब तक वो मर ना गयो जब तक वह ऐसे ही लटका के राखो। उन दिनान में ये कानून तोड़वा की सबसे तगड़ी सजाई। 2 और अपराधी यीशु के संग वहीं लटकाया गया। पर यीशु कोई अपराधी ना हो, वन कोई गलत काम ना करो। वो जो हकदार हो वो हमारी सजा के लिए हकदार हो, वन खुद ने कोई पाप ना करो। यीशु सबका पापन की सजा खुद अकेले ही भुगत रहो। अगर हम आज भी कबूल करें कि हम पापी हैं और हम विश्वास करने लग जाएं, तो आज भी हमने माफ़ कर दिएगो। और जब अगर हम विश्वास करेंगे तो हमने आज भी बचा लिएगो। पाठ 19 थोमा को विश्वास। जब यीशु मरान में के जिंदो होगो तो सबसे पहले अपना चेलान कन गयो और उनसे बतलान लगो और उनके संग खानो खान लगो। उनमें से एक चेलो थॉमस हून ना हो, वाने कही कि मैं तो विश्वास ना करूँ कि यीशु जिंदा होगो, और कहने लगो जब तक मैं वहाँ घावन में उंगली ना डाल लूंगा जब तक मुझे विश्वास ना होएगो कि यीशु जिंदा हो। 1 सप्ताह पीछे यीशु दोबारा आयो, और जब वह थॉमस ने वह का घावन में उंगली डाली और झट पावन का बल गिर पड़ो, और उन्होंने कही यीशु मैं माफ कर दे और अब से पीछे में कभी शक ना करूंगा। यीशु ने कही जा शक मत करी और विश्वास कर ले, और आज मैं तेरे संगू। फोटो 18 यीशु को जी उठनो। यीशु का दुश्मन ने सोची अब तो वो मर गो, लेकिन ये सही ना हो। यीशु का मरवा के बाद में वह का दोस्त ने वह की लाश एक बड़ी गुफा में और दफना दी, और वह के मुंडा पे एक बड़ो सा पत्थर धर दियो। और जब 2 दिन बीत गा, वह के तीसरे दिन फिर यीशु मरण में से फिर जिंदा हो गो। फिर कुछ बैरवानी वह लाश पे और फूल चढ़ान को गई। जब उनने कहा देखो हूँ कि वह गुफा पे के पत्थर हट पड़ो और यीशु की लाश हूँ ही नहीं, झट एक स्वर्गदूत हूँ आगो और उन बैरवानी से कहने लगो तम ही कौन ढूंढ रहे हो, ही यीशु ना है वो तो जिंदा होगो। और जाओ अब वो तमन को वहीं दिखेगो, वो भगवान है आज जिंदा होगो। और आज भी यीशु जिंदा है, और अगर हम विश्वास करें तो हम उनको दिखेगो। पाठ 20 यीशु को जन्नत जानो। यीशु मरान में के जिंदा होने के बाद घना ही आदमी इनको दिखो, और वह के बाद में घना ही आदमी ने देखो कि जिंदा है। फिर 40 दिन के बाद में यीशु स्वर्ग पे उठाना को टाइम आगो, जब वो जो काम करने को आयो वह काम खत्म होगो। और वाने अपना चेलान सु कही जाओ सगड़ा देशन में जाओ और तुम जो चेला बनाओ, और जो मैंने तुमको आज्ञा दी है वह सबन को मानना सिखाओ। और देखो मैं सबन के संग हूँ और तुम्हारे भी संग हूँ। और जब ही यीशु ऊपर उठा लियो और सब आदमी अब बादल में देखने लगा, जब ही 2 स्वर्गदूत आगा और उनने उनसे कही तुम हूँ कहाँ देख रहा हो, यीशु तो चलोगे जन्नत में। और अब जो यीशु पे विश्वास करेगो वही जन्नत में जाएगो। अब यीशु वहाँ जाके और उनके लिए घर मकान तैयार कर रहा है, और जो यीशु विश्वास करेंगा वही यीशु के संग जाएंगा। फोटो 21 खाली क्रूस। क्योंकि यीशु क्रूस पे या मार मरो क्योंकि पापी ने बचान के मारे और क्रूस पे चढ़ गो। यीशु ने कभी पाप ना करा, और ई क्रूस है जो हमको या याद दिलावे कि हमने पाप करा है
और हम परमेश्वर से दूर होगा। यीशु पवित्र है और कोई पाप ना करो और परमेश्वर को मेमनो है और वह ने हमारे लिए समझौता करो है। और जब हम वह विश्वास करेंगे तो हम उनको पापन से बचाएगो और हम उनको क्षमा कर देगो। यीशु हम उनको अपना बेटा बेटी बनाएगो और जब हम वह के पीछे पीछे चलेंगे जब ही हमने अपना साथी बनाएगो और हम यीशु से सहायता मांगेंगे, यीशु हमारी सहायता करेगो। फोटो 22 दो रास्ता। यीशु हमन को अच्छा जीवन के बारे में सिखावे। हर एक कोई दो रास्ता ने चुने, जो एक तो बड़ो रास्ता है वो जो है पाप को, और एक है छोटा रास्ता जो है यीशु को। हर कोई आदमी बड़ा रास्ता पे चलना चाहवे क्योंकि हम पापी हैं और सदा सु जब सु हम जन्म लियो है हमारा आदम से ही पाप चलो आ रहा है। जब हमारे हम चौड़ा रास्ता पे चलें और जो सकड़ो रास्ता है वो यीशु तक पहुँचे, जो सीधे स्वर्ग में जावे। पर हम वहाँ पे चले ना हैं क्योंकि हम यीशु में विश्वास ना करें। बहुत सा आदमी हैं जो आज भी यीशु का रास्ता पे चलन लग गए हैं जो सीधे स्वर्ग पहुँचेगा। आप ये पिक्चर में देख सको हो कि जो आदमी बड़ा रास्ता गुजारा है वो नाश गुजारा है और जो छोटा रास्ता गुजारा है वो यीशु कन जा रहा है। यीशु हमारा पापन को मर गो और वाने हमारा पाप उठा लिया। आज यीशु महान है और परमेश्वर के बगल में बैठो है। जब हम वहाँ पर विश्वास करेंगे तो हम भी यीशु कन जा सके हैं और अपना पापन से मन फिरा सके हैं। और अब मैं आपसे ये की विनती करूँगा कि तुम यीशु पर विश्वास करो और यीशु से कहो, यीशु मुझे क्षमा कर दे, मेरे पापा ने शुद्ध कर दे और मुझे अपना एक बच्चा बना ले और मैं तेरा सबन को पालन करूँगा। और अब तू स्वर्ग में है तो मुझे भी तू वहाँ पे जगह बना और मैं तुझसे प्रार्थना करूँ हूँ, तू मेरा प्रभु है और मुझे संभाल। फोटो 23 भगवान का बालक। यह तस्वीर में आप देख सको हो यीशु बालकन के संग है। वो बालकन को स्वागत कर रहा है, चाहे कोई सी जात को होए, कोई सा भी देश को होए और चाहे कोई सी भाषा को होए। जो भी कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो सब स्वर्ग में जाएगा क्योंकि वे एक छोटा रास्ता सुझा रहा है जो रास्ता सीधे स्वर्ग को जावे। और वे सारा बालक एक बड़ी परिवार की तरह रहे और वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गोरा गोरा हो चाहे काला हो, और चाहे आदमी हो चाहे बैरबानी हो चाहे बालक हो, वे सब एक परिवार कर रहे हैं यीशु के संग। फोटो 24 दोबारा सु जन्म। जब यीशु धरती पे ही हो जब ही एक बहुत अच्छा आदमी से मिलो जाको नाम निकुदेमुस हो। और एक रात वो यीशु कन गयो और वासु कुछ पूछण लगो। यीशु ने वासु एक कमाल की बात कही। वाने पूछी, जो परमेश्वर का परिवार को आदमी बढ़ना चाहेगो वो कहा दोबारा पैदा होएगो कि हमारे माँ बाप कन हम दोबारा जाएंगे और दोबारा से पैदा होएगा। जब वह गुरु ने कही, ऐसा ना है, जब हम भगवान का परिवार में जाएंगा तो पहला तो हम शरीर का जन्म से गया और अब हम दोबारा जन्म होएगो जो आत्मा से होएगो। और आत्मा को जन्म को मतलब है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर हमको नयो जीवन दिएगो। जब हम यीशु को पालन करेंगे तो अपने आप भगवान का बालक बन जाएगा। फोटो 25 पवित्र आत्मा को आनो। यीशु का स्वर्ग में जाना से पहले वह ने अपना चेलान से कही कि मैं तो जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया पवित्र आत्मा भेजूंगा जैसे तुम बहुत अच्छा काम कर सको हो। यीशु का जाना के 10 दिन बाद में वे एक संग बैठा सारा चेला। जब ही हूँ बहुत जोर की हवा चलन लगी और तरह तरह की आवाज आने लगी और बादल में सु आग आके उनके ऊपर ठहर गई और वही पवित्र आत्माई और सब पवित्र आत्मा सु भर गा। और यीशु ने अपनो वादो पूरो कर दियो और घना ही आदमी जो पवित्र आत्मा से भर गा वे अलग अलग भाषा ने बोलने लगा और घना ही आदमी को कहवा लगा, समाचार सुनाने लगा। तो वही दिन 3000 आदमी ने विश्वास कर लियो और उन पर पवित्र आत्मा आ गई। तो आज भी पवित्र आत्मा हम पे आ सके है अगर हम यीशु को विश्वास करेंगे तो आज भी पवित्र आत्मा से हम घना काम कर सके हैं। फोटो 26 उजाड़म चलनो। यीशु में विश्वास करने से पहले एक आदमी ऐसा रहे जैसा तुम ये फोटो में देख रहा हो। वो जो अंधेरा में चल रहा है और वो हमेशा टकरा रहा है और जगह जगह ठोकर खा रहा है क्योंकि वाकन कोई उजाड़ो ना है। जब हम यीशु में विश्वास करेंगे तो हमारे कन उजाड़ो आ जाएगा और हम कहीं भी ठोकर ना खाएंगे और हमारा रास्तान पे बहुत जोर को उजाड़ो रहेगा। और जब हम यीशु में चलन लगेंगे तो यीशु हमारे संग रहेगा और जब भी हम गिरेंगे भी तो यीशु हमने उठा लेगा क्योंकि यीशु ने कही
क्योंकि मैं ही तो उजाड़ा हूँ, और जो मेरे संग आएगो वो अंधेरा में ना रहेगो, और वो अपनी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करण को देगा। फोटो 27वां। एक नया आदमी। हर एक जो यीशु में विश्वास करे है वो एक नया आदमी है, और वह चाहिए कि वो यीशु मसीह की आज्ञा ने पालन करे, और वह को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि यीशु ने अपनी जान दे के और वह के पापों को क्षमा कर दियो और वह को एक नई जिंदगी दे दी। और वह को चाहिए कि कभी यीशु नाराज ना करे, कभी वह का विश्वास ना तोड़े, और वह चाहिए कि कभी कोई बुरी बात ना करे, कभी कोई से लड़े ना आए, और वह चाहिए कि कभी कोई चोरी ना करे, और कभी मूर्ति इनकी कोई पूजा ना करे, क्योंकि यीशु मसीह की ताकत हो पवित्र आत्मा को सहायता करेगी और वह संग रहेगा। फोटो 28वां। यीशु को परिवार। जब कोई परिवार सच्चा यीशु यीशु के संग चलेगो, तो हम होना जरूरी है कि जो आदमी है वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करे, और जो बैरबानी है वो आदमी की आज्ञा ने माने, और ये यीशु वो परमेश्वर के वचन को पालन करेगा और अपना बालकन को यही पढ़ाएगा। एक दूसरा का परेशानी में दूसरा को संग देवें, और होना चाहिए कि एक संग प्रार्थना करें और एक संग कोई भी परेशानी में सामना करें। पाठ 29वां। दुश्मनन सु प्यार। हमेशा सु यीशु अपना चेलान को दुश्मनन को प्यार करना सिखावे। वो सिखावे कि जो हमारे शत्रु हैं उनसे भी तुम प्यार करो। और यीशु यही मारी एक कहानी कही यीशु ने। एक आदमी जो रोड पे जा रहा हो, वह को कुछ डाकू ने पकड़ लियो और उस सब लूट लियो। जब वह मार पीट के पटक गा, जब एक आदमी दूसरा रास्ता से आ रहा हो और वह ने वो देखो कि भाई तो घायल पड़ो है, जब वह ने वह घावन पे पट्टी बांधी और वह को अपना गधा पे बैठा के लिए गो और वह को अस्पताल में भर्ती करा दियो, और वह सु कहेगो कि यार ठीक कर दीजिए, जितना पैसा लगे वो मैं दे दूंगा। अब वह आदमी को सच्चो साथी कौन होयो, वो तो वह छोड़ के चलोगो। पर यीशु हमको यही सिखावे, तुम भी अपना दुश्मनन सु ऐसे ही प्यार करा करो। फोटो 30वां। यीशु सबसे ताकतवर। यह फोटो में तुम वो आदमी देख रहा हो जो इन मूर्ति जड़ा रहो है। वो पहले शैतान की पूजा करा करो, पर अब वो यीशु को अनुसरण करे। यीशु उन बुरी आत्मा ने दूर कर दे जब हम उससे प्रार्थना करें हैं। यीशु शैतान से ज़्यादा ताकतवर है, और जब हम वह का विश्वास करेंगे और वह के पीछे चलेंगे, जब यीशु सारी बुरी आत्मा ने हमसे दूर कर देगा और सारा बंधन हम तोड़ देगा। पर हमन जरूरत है वह से पूछण की और वह के संग चलन की। फोटो 31वां। बुरी आत्मा ने बाहर निकाल लो। एक बार एक आदमी हो जब बहुत सारी बुरी आत्मा भरी पड़ी, और बुरी आत्मा इतनी मजबूत थी कि जो बड़ी बड़ी रस्सी ने तोड़ दिया करो और बड़ी बड़ी आदमी ने दूर फेंक दिया करो, क्योंकि हम घनी सारी बुरी आत्मा ही। यीशु ने कही कि सारी बुरी आत्मा निकल जाए आदमी में सु। झटवे निकल गई और वो आदमी बिल्कुल सही हो गो, आत्मान को निकलना सु। फिर वो अपना दोस्तन कन गयो और वहां यीशु के बारे में वह बताई। यीशु ने घना ही आदमी बुरी आत्मा से छुड़ाया, और शैतान को और बुरी आत्मान को सब यीशु की आज्ञा मानक रही, और यह भी मानक रही कि यीशु सबसे ताकतवर है। अब आज हम याद रखो कि अगर हम यीशु की मानेंगा, परमेश्वर की मानेंगा, तो शैतान अपने आप झुक जाएगा। और आज भी हमें वही ताकत है, अगर हम यीशु में मानेंगा तो सारी शैतान शक्ति दूर हो जाएंगी। फोटो 32वां। लालच। शैतान हमेशा भगवान का बाड़ा करने ललचाना का प्रयास करे है। वो चाहवे कि ये यीशु का रास्ता छोड़ देवें और मेरे पीछे चलन लग जाएं। वो हमेशा लालच देवे है, पैसान को, कपड़ान को, तमाकू को और दारू पीना को और बुरा काम करण को। और यह विश्वास भी देवे कि जब तुम मेरा काम करोगा तो तुम खुश रहोगा। पर हमन को हमेशा यीशु के संग रहना चाहिए, क्योंकि शैतान तो हमेशा झूठ बोलता आयो है और हमेशा धोखा देवे है। वो हमने बहकावा है परमेश्वर के खिलाफ। अब हम जब परमेश्वर संग चलेंगे, वह पर भरोसा रखेंगे और वही को पालन करेंगे, तो हमारे संग रहेगा। फोटो 33वां। जब हम पाप करें का होएगो। जब एक विश्वासी पाप करेगो, तो जब यीशु ने एक बारा में एक कहानी कही है। एक जवान आदमी ने अपना घर छोड़ दियो और वो दूर चलो गो, और वह बहुत सारी बुरी चीज करी, और हम बहुत बड़ो पाप करो, और वह गंदी गंदी बात करी और अपने बाप को पैसा हो जो सब बर्बाद कर दियो। और वहाँ जब एक बार बड़ो अकाल पड़ो,
और वो अकाल में गरीब होगो, भूखो रहेगो। जब वाने जानी कि अगर मैं पाप ना करता तो मेरा बाप मुझे सब चीज़ों ने देता, और वो वास्तव में पीछे पछतायो, और पछता के अपना बाप के घर पे गयो। वहाँ के बाप ने देखते ही वहाँ को प्यार करो, और वहाँ वहाँ सारा पाप माफ कर दिया। और वहाँ सोची चल मेरा बेटो आगो तो बहुत बढ़िया होयो, और वहाँ बेटा को माफ कर दियो। आज भी हम जब भी पाप करें, यीशु हमन को माफ कर दे। अगर हम लौट जाएं तो माफ कर दे, और ना तो हमन को सजा मिले। तो आज भी अगर हम यीशु कन वापसी जाएंगा तो यीशु हमन को क्षमा कर देगा। यही मारे यीशु ने कही, अगर एक आदमी उल्टो मुड़े स्वर्ग में तो बहुत बड़ो आनंद होवे वहां। फोटो 34। बीमारी। जब भगवान का आदमी बीमार होवे जब कहा करें, वे सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करें, और वो हम विश्वास करें हैं कि परमेश्वर मुझे ठीक कर दिएगो। और भगवान उन्हें ठीक भी कर दिए, क्योंकि वह कन बहुत ताकत है अगर हम विश्वास करेंगे तो। और वो हमन ने अपना संयम में चलावे है, और वो अपने खुश रखे है। यीशु हमन को शांति दिएगो, और हमारी सहायता करेगो, और बीमारी में हमन को सही करेगो अगर हम की मानेंगे तो। फोटो 35। मौत। यह फोटो में हम देख रहे हैं कि घना ही आदमी खड़ा है एक मुर्दा दफनावा को। और ऐसे ही एक दिन हम भी मर जाएंगे, फिर हमारे संग कहा होएगी। परमेश्वर का वचन बाइबल कहवे है कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी आत्मा यीशु के पास में स्वर्ग में चली जाएगी, और हमारा परिवार का और हमारा दोस्त जो विश्वास कर रहे हैं वो सब, उनकी भी आत्मा हमारे संग यीशु मसीह के संग ही रहेंगी। और हमन को आज ज़रूरत है कि हम मौत से ना डर पाएं, क्योंकि एक दिन ही सबन को आनी है। और यीशु अगर हम विश्वास करेंगे तो हमन बचा लेगा, और हमारे जो पाप हैं वो दूर हो जाएगा, और हमन को अनंत को जीवन मिलेगा जो सबसे बड़ो जीवन रहे है। और जो अविश्वासी रहेगा वो स्वर्ग में परमेश्वर का ना जाएगा, और वह सब नाश हो जाएगा। और बाइबल कहवे है कि वे सब ऐसा स्थान को जाएंगे जहाँ बहुत ख़त्म हो जाएगा। और हम भी जहाँ वह जाएंगे तो लास्ट में सब ऐसी मौत होएगी जो कभी कोई की ना हुई। फोटो 36। यीशु को शरीर। हमारा शरीर का हर भाग का अलग काम है। जैसे आंख देखे हैं, कान सुने हैं, मुंह बात करण को है, और खाना को है। तो ऐसे ही शरीर सब एक संग काम करे। और यदि एक हिस्सा बेकार हो जाए तो सारो शरीर बेकार हो जावे। जैसे हम एक आंख से मान ना देखें तो पूरा शरीर बीमार पड़ जाए। ऐसे ही यीशु कहवे है कि जब तुम एक संग कलीसिया में जाओ हो तो जब यीशु तुम्हारे संग पूरा रहवे है, और अगर एक विश्वासी वहाँ में ना जावे और बुरा काम करने लग जाए तो उस सगड़ो कलीसिया बेकार हो जाए। उदाहरण का रूप में जैसे हम उपदेश देवे हैं, गाना गावे हैं, पढ़ावे हैं, दूसरा को दान देवे हैं, मदद करें हैं, अगर इनमें से एक भी काम बेकार हो जाए तो पूरा कलीसिया बेकार हो जाए। यही मारे हम सबन को एक संग रहना चाहिए, और एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए, और एक दूसरा संग सेवा भाव से रहना चाहिए। फोटो 37। पूजा के लिए बैठनो। जब सारा विश्वासी एक संग बैठे हैं और भगवान की पूजा करें हैं, जब वो सब एक संग बैठ के, और बाइबल कहवे है कि एक संग प्रार्थना करें हैं और एक संग प्रभु की गाना गावे हैं, जब ही प्रभु खुश होवे है। और उनको चाहिए कि वे सब एक जैसा उपहार लावें एक दूसरा को, और वह जैसे प्रभु को धन्यवाद कर सके हैं। यीशु उन्हें सिखावे है कि एक संग रहो और एक संग ही उनके अनुयायी बनो। जासू तुम यह पिक्चर में देख रहा हो कि सारा एक संग बैठा है और एक संग ही खा रहा है, तो यह खाना का मतलब है कि वह प्रभु यीशु मसीह का शरीर याद कर रहा है। और जो पी रहा है एक संग बैठ के, या को मतलब है कि वह का खून याद कर रहा है जो हमारा पापन का मर बहो है। ऐसे ही तुम भी याद रखो कि यीशु तुम्हारे लिए मरो है और तुम्हारा पापा ने ले गो है, और जब तक वापस ना आवे तुम ऐसे ही करता रह करो। फोटो 38। यीशु वापसी आएगो। एक दिन यीशु स्वर्ग पैसु ऊ धरती पर आएगो जैसे वह ने कही, और एक दिन अचानक आवेगो जो आदमी ने सोची भी ना होएगी ऐसा टाइम पे आएगो। और विश्वासी हैं जो मरगा हैं वो अपने कब्रन में से खड़ा हो जाएगा वह से मिलवा के लिए, और जो जिंदा हैं वे सारा यीशु से मिल जाएगा।
और सब एक संग मिलेंगा और यीशु उनको बुलाएगा हवा में ही। और स्वर्ग में वे सब एक संग मिलेंगा और जो अविश्वासी हैं वे पीछे ही रह जाएंगा और वह हमेशा परमेश्वर का जो न्याय होएगा वहाँ में उनको सजा मिलेगी। और हम जाने हैं यीशु हम सबन ने वापसी ले जाएगा और स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रखी जिनमें हम रहेंगे। आज भी हम यीशु मसीह के संग जाके और अपनी जगह तैयार कर सके हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करे हैं और हम यह की आशा है कि यीशु वापसी आएगा और हमें ले जाएगा। फोटो 39 असरदार फल। यह फोटो में जब तुम्हें पेड़ देख रहा हो हम घना ही फल लटका पड़ा है। जब हम यीशु के संग चलन लग जाएंगे वह पीछे चलन लग जावे हैं। जब यीशु मसीह की ताकत हम में ऐसा ही फल पैदा करे है। बाइबल कहवे है परमेश्वर की आत्मा का फल है प्यार, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, विश्वासपणो और सभ्यता। यह सारा फल आत्मान का है। यीशु ने कही मैं तना हूँ और तुम मेरी डाली। अगर तुम बन के ना रहोगी मुँह में तो तुम कभी ना फल सको। तुम्हें काट देंगा और आग में झोंक देंगा और तुम कभी फल ना ला सको। अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहो हो तो बहुत सारा फल लाओगा। तो हम ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे संग रहेंगे। फोटो 40 गवाही। यीशु ने अपना चेलान से कही कि तुम जाओ और दूसरा आदमी से मेरे बारे में कहो और जो कोई मुँह में विश्वास करेगो वो समझो पापन से बच गो और जो अंत में न्याय होएगो और जो मौत मिलेगी उनसे बच जाएगो। और अगर तुम मुँह में विश्वास करो हो तो दूसरा आदमी समझाओ जो ये सही समाचार है या कहो। यीशु मसीह की आत्मा तुमन को साहस देगी जैसे आगे तुम दूसरा सामने बोल सको हो। और ये फोटो किताब है या संग ले जाओ और दूसरा को सिखाओ और यही रास्ता से तुम बहुत सा आदमी ने यीशु मसीह कन ला सको हो और उन्हें बचा सको हो। यीशु मसीह तुमन को आशीष देगो।